तो हेलो गाइस, वेलकम टू इंस्टीट्यूट एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज हमने एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले, एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले। और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो टू बूस्ट पे है, ठीक है, हाई लेवल पे है। अब भाई क्यों है हाई लेवल पे, ये तो पता होना चाहिए कि इससे पहले जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें क्या बताया था मैंने कि अब जो आएंगे आपके पास, जो लेक्चर आएंगे आपके पास, उसमें क्या होगा, नर्सिंग एजुकेशन का डिकोड होगा, ठीक है। तो आज उसका पहला लेक्चर होने वाला है, पहला चैप्टर का हम डिकोड करने वाले हैं, खत्म कर देंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और जड़ तक खत्म करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे शून्य से शिखर पर ले जाएंगे। हमें कहाँ से जाना, शून्य से शिखर पे, कहाँ से, शून्य से शिखर पे जाना है, ठीक है। और हाँ, एक और बात, आप बताओ यार, ठीक ठाक हो ना आप, कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी हो यार तो कमेंट कर दिया करो। और एक बात, मुझे आपसे थोड़ी नाराज़गी है। किस बात की नाराज़गी है आपको? मुझे देखो यार, आप लोग वीडियो तो देखते हो, वीडियोस देखते हो, पर यार उसे लाइक करके जाया करो, ठीक है, लाइक करके जाया करो। क्योंकि ना देखो, कोई ना कोई मेहनत कर रहा है इस वीडियो के पीछे, ठीक है। एक इंसान जो कि पढ़ा रहा है ना, तो आपका एक कर्तव्य बनता है यार कि एटलीस्ट एक वीडियो, एक लाइक तो करके जाओ, एक सब्सक्राइब तो करके जाओ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट। और नए यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लाइन है। और वो लाइन क्या है भाई, वो लाइन क्या है? लाइन पता तो होगी सबको, लेकिन थोड़ा इस सस्पेंस में रखना चाहिए कि किस्मत से ज़्यादा, ठीक है, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, ठीक है। क्या कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। पेशेंस इज़ द बेस्ट की, ठीक है। एक इंसान के लिए, एक खासकर एक स्टूडेंट के लिए, एक जो विद्यार्थी है, ठीक है, उसके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जितना ज़्यादा वो पेशेंस करेगा, ठीक है, उतना ही अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है, उतना ही वो अपने प्रकृति में, है ना, एनवायरनमेंट में स्टेबल हो पाएगा, स्थिरता ला पाएगा अपने अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ, उल्लाह के साथ, हम स्टार्ट करने वाले एक नया यूनिट। और उस नया यूनिट का नाम होगा चैप्टर 1 ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। लेट स्टार्ट एंड लेट डिकोड द चैप्टर फर्स्ट ऑफ नर्सिंग। तो वेल गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले क्या, चैप्टर 1। और चैप्टर 1 है ना हमारा किसका, कौन सी सीरीज का भाई, नर्सिंग एजुकेशन का। और चैप्टर का क्या नाम होगा, इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है भाई, इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन। अब देखो, चैप्टर पढ़ने से पहले एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। आउटलाइन जिसे कहते हैं, है ना। हम अगर टिपिकली टर्म में कहें तो भाई आउटलाइन बता दो, है ना। अगर आप मुझसे कहोगे सर मुझे आउटलाइन तो बताओ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो भाई, तो इसमें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या होता है, उसके अप्रोचेस क्या होते हैं, है ना। फिर उसके फिलोसफीज क्या होते हैं एजुकेशन के, ठीक है। फिर क्या क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है हमारे एजुकेशन में, लर्निंग में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्या होता है भाई, शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है। तो देखो, जो वहां पे लिखा है, एक बार मैं उसको पढ़ के दिखा देता हूँ। तो इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज टू अदर एज वेल एज रिसीविंग नॉलेज, ये हो गया। अब मैं एजुकेशन को अगर मैं अपने मन से बनाऊं भाई, अपने मन से, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, मैं डेफिनेशन जो है मैं खुद बनाऊंगा। बनाओ, कैसे बनाओगे, देखो, सबसे पहले क्या होगा कि एजुकेशन इज अ बाई डायरेक्शनल एक्ट। ये तो लिखना कि एजुकेशन इज अ बाई डायरेक्शनल एक्ट थ्रू विच वी कैन लर्न एज वेल एज रिसीव द नॉलेज फ्रॉम द टीचर और इंस्ट्रक्टर और एनी एल्स, ठीक है। कि एक बाई डायरेक्शनल एक्ट होता है जिसमें हम अपनी अपने जो विचार हैं उसको रख भी सकते हैं, एज वेल एज उनके जो विचार हैं हम ले भी सकते हैं। जैसे स्कूल में, कॉलेज में आप हो, तो कॉलेज में सर ने कुछ बताया, ठीक है, सर ने कुछ बताया, लेकिन आप सर से एक पॉइंट ज़्यादा जानते हो तो सर आपने भी बता दिया सर को, तो ये एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो रहा है ना, यही है। एम क्या होता है इसका भाई, एम होता है जैसे नॉलेज हमें मिल रहा है, कल्चरल भी इसका एक कहीं ना कहीं एम हो जाता है, मोरल है, स्पिरिचुअल है, सोशल, सिटीजनशिप, एडजस्टमेंट, ये सारे एम होते हैं, ठीक है। ये एम आप तो जानते हो। अप्रोचेस की बात करते हैं भाई, देखो अप्रोचेस में 4 अप्रोचेस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लर्निंग सेंटर्ड होता है, एक होता है टीचिंग सेंटर्ड, एक होता है हाईटेक सेंटर्ड और एक होता है लो सेंटर्ड। जल्दी जल्दी बताऊंगा। देखो लर्निंग सेंटर्ड क्या होता है, अगर आता है भाई, देखो सबसे पहले होता है लर्निंग सेंटर्ड, फिर तुम्हारा टीचिंग सेंटर्ड हो जाता है हाईटेक एंड लो टेक, ठीक है। अबे लर्निंग सेंटर्ड क्या होता है बताओ। लर्निंग सेंटर्ड का मतलब ये हो गया, सबसे पहला क्या भाई, जो लर्निंग होती है हमारे नेचर से रिलेट करती है। देखो लर्निंग फ्रॉम द नेचर, हम भाई नेचर से क्या सीख रहे हैं वो हो जाती है हमारी लर्निंग सेंटर। टीचिंग सेंटर मतलब, टीचिंग सेंटर क्या होता है, टीचिंग सेंटर का मतलब ये होता है कि ये फोकस करता है इंस्ट्रक्टर पे, और क्या, फोकस ऑन इंस्ट्रक्टर टॉक एंड स्टूडेंट लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हो, या फिर कॉलेज में आप जाते होगे तो टीचर पढ़ा रहा है आप सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये टीचिंग सेंटर है, ठीक है। हाईटेक का मतलब क्या हो जाता है कि भाई देखो, हाईटेक का मतलब हाई फाई, है ना। तो कहीं ना कहीं हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे प्रॉपर एक सेटअप है, एक माइक है ना, एक माइक है, एक कैमरा लगा हुआ है, सामने मोबाइल पर रिकॉर्ड हो रहा है, एक स्टैंड लगा हुआ, तो प्रॉपर एक सेटअप कर रहा है मैंने, तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, है ना, तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, यही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसका लो टेक का मतलब हो जाता है कि
जैसे क्लास में, जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भाई टीचर बैठा हुआ है, बच्चे बैठे हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें हो जाती है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब हमारा अप्रोचेस हो गया था। अप्रोचेस याद रखना, 4 अप्रोचेस होते हैं, कौन कौन से? लर्निंग सेंटर्ड, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, वीडियो को पॉज कर लिया कर लिया कर लिया, अब बोलो, याद करो याद करो, याद कर लिया। लर्निंग सेंटर्ड, हाँ जी हो गया। दूसरा क्या है, क्या है बताओ, भूल गए थे जल्दी भाई, टीचिंग सेंटर्ड था। तीसरा क्या था, हाईटेक। और चौथा क्या था, लोटेक। बस इतना ही ईजी है। अब हम बात करने वाले हैं क्या, एजुकेशन फिलोसफीज। ये समझ लो इस चैप्टर का बटर पॉइंट है। बटर पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड जिसे कहते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको समझ लो, अगर पेपर आता है और इस चैप्टर से क्वेश्चन उठता तो एग्जामिनर तो ये दे देगा, एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर का मन पसंदीदा है ना, फेवरेट जिसे कहते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है ये तुम्हारा। तो नर्सिंग फिलोसफी में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रोग्रेसिज्म एंड रियलिज्म, ठीक है। तो नेचुरलिज्म का मतलब क्या हो गया, देखो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि नेचुरलिज्म क्या होता है। भाई देखो, नेचुरलिज्म का मतलब ये हो गया आपका, नेचुरलिज्म क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे बताओ नेचुरलिज्म क्या होता है, देखो सिंपल सा बंटा, नेचुरलिज्म का मतलब क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है, नेचर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिसमें जो एजुकेशन होंगी, है ना, हमारी जो एजुकेशन होंगी वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर से रिलेट करेंगे, ठीक है। अब एजुकेशन फिलोसफी, फिलोसफी का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। तो एजुकेशन के क्या क्या सिद्धांत है, सबसे पहले नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म जो होगा कहीं ना कहीं हमारे नेचर से रिलेट करेगा। तो जो हमें एजुकेशन मिलेगा वो कहीं ना कहीं हम नेचर से लेंगे, है ना। इसका जो एम होता है, क्या होता है एम, अगर मैं नेचुरलिज्म का एम आपको बताऊं तो नेचुरलिज्म का एम क्या है कि भाई देखो, जो नेचर से जो हम नेचर के बीच में रह के जो हम स्टडी करते हैं अकाउंट, या फिर हम नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, उससे हमें क्या होता है, हमें हमारी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होती है ना, यही चीज़ है इसमें। तो नेचुरलिज्म का एम क्या है कि हम नेचर के बीच में रह के स्टडी करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में एनहेंस होगा, प्रॉपर बूस्टअप होगा, ठीक है। हमारी जो एजुकेशन है वो हम नेचर के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे, ठीक है। वी गेट मोर एंड मोर रिलायबल, या फिर मोर एंड मोर एंथुआजिक, ठीक है, ज़्यादा जानने की इच्छा करेगी हमारे, या फिर क्यूरियोसिटी, ठीक है, कि वी गेट मोर एंड मोर क्यूरियोसिटी टू द नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आइडियलिज्म के बारे में। व्हाट यू मीन बाय आइडियलिज्म, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आइडियलिज्म क्या होता है बताओ, आइडियलिज्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल एज वेल एज द रियलिस्टिक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि आइडियलिज्म क्या होता है बताओ, आइडियलिज्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल सिस्टम, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, स्पिरिचुअल का प्लस, भाई स्पिरिचुअल का होता है और किसका होता है, स्पिरिचुअल का होता है और किसका होता है, जल्दी बताओ, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एस्पेक्ट, मटेरियल एस्पेक्ट, ठीक है। आइडियलिज्म जो होता है वो एक तुम्हारा ओल्ड सिस्टम भी है, ओल्ड सिस्टम, ठीक है। तो आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है, कि इसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं हम आइडियाज़ पे, स्पिरिचुअल आइडियाज़ पे एंड बिलीफ पे, ठीक है। और ये सबसे पुराना सिद्धांत होता है हमारे एजुकेशन का। 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। प्रोग्रेटिज्म का मतलब क्या होता है भाई, प्रोग्रेटिज्म का मतलब क्या होता है, ये फोकस करता है ऑन हाउ टू थिंक, ठीक है, हाउ टू थिंक, मेनली क्या है, इंसान कैसे सोच रहा है, ठीक है, इंसान की जगह सोचने की जो क्षमता है उस पर ये फोकस करता है, ठीक है। फोकस ऑन थिंक सो डैट सो दे कैन एडजस्ट इन सोसाइटी, ठीक है। तो ये मेनली हम ये क्या करता है, प्रोग्रेटिज्म का मतलब ये जो है ये मेनली फोकस करता है आपके थिंकिंग स्किल्स पे, इस पे थिंकिंग की स्किल पे फोकस करता है, और आप कैसे सोसाइटी में एडजस्ट कर रहे हो उस पर ये फोकस करता है, ठीक है। रियलिज्म का मतलब क्या हो जाता है भाई, रियल आइडिया पे बेस्ड रहता है, ये रियल ऑब्जेक्ट पे बेस्ड रहता है, और रियल सोसाइटी पे ये बेस्ड रहता है, ठीक है। रियलिज्म का दूसरा नाम होता है ऑब्जेक्टिविज्म, ऑब्जेक्टिज्म, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया, फटाफट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा तो मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एजुकेशन की फिलोसफीज है, फिलोसफी का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। 4 फिलोसफीज होती हैं, कौन कौन सी, एक होता है तुम्हारा नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रोग्रेटिज्म, और तुम्हारा कौन सा, रियलिज्म, ठीक है। मैं एक शॉर्ट बना दे रहा हूँ, NIPR, ठीक है, NIPR होता है, NIR का नाम सुना है, NIPR याद कर लो बस, सिंपल सा बटे, क्या होता है, नेचुरलिज्म, I से आइडियलिज्म, P से प्रोग्रेसिज्म, R से रियलिज्म। नेचुरलिज्म क्या होता है भाई, नेचुरलिज्म का मतलब ये होता है कि नेचर के बेस पे स्टडी करता है, ठीक है। नेचर की जो फिलोसफीज होती है, नेचर में अगर हम रहते हैं, पढ़ते हैं, नेचर के बारे में जानते हैं तो हमारे जो क्यूरियोसिटी है वो एनहांस करती है, ठीक है।
आइडियलिज्म का मतलब होता है, आइडियलिज्म जो होता है वो स्पिरिचुअल पे बेस्ड रहता है, ठीक है, ये सबसे पुराना सिस्टम होता है हमारे एजुकेशन फिलोसफीज का। प्रोग्रेसिज्म जो होता है वो हमारे थिंकिंग के स्किल्स पे और हम सोसाइटी में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं इस पे भी हम कहीं ना कहीं ये रिलायबल होता है। रियलिज्म मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट पे मतलब फोकस करता है, ठीक है। तो अब देखो एजुकेशन फिलोसफी ये चार जो है ये बहुत पुराने हैं, ठीक है। हमारे कुछ फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या किया, मॉडर्न फिलोसफी को लॉन्च किया, ठीक है। मॉडर्न फिलोसफी देखो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है बुक में, लेकिन मैं 100% देता हूँ कि अगर टीचर का दिमाग घुमा, जो एग्जामिनर है तुम्हारा जो कॉपी बना रहा है, ठीक है, अगर उसका दिमाग घुमा तो वो अगर मॉडर्न फिलोसफी दे दिया तो बच्चे लिख के आएंगे। मेरी बात मान लो, लिख लो अभी कॉपी में, नोट डाउन कर लो, मैं लिख के दे रहा हूँ कि बच्चे यही लिख के आएंगे। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म होगा, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म और प्रोग्रामिज्म, ये लिख के आएंगे, ये लिख के आएंगे बच्चे, ये नहीं लिखेंगे। अब मॉडर्न फिलोसफी क्या थी कि देखो मॉडर्न फिलोसफी का मतलब सबसे पहले जो फिलोसफी होती है वो होती है पैरेललिज्म, एसेंशियलिज्म, एक्सटर्नलिज्म, रिकंस्ट्रक्टिव, प्रोग्रेसिव, ठीक है। देखो नाम थोड़ा दिक्कत है पढ़ने में, नाम दिक्कत है ना, मैं इजी कर दूं, पैरेललिज्म, एसेंशियलिज्म, एक्सटर्नलिज्म, रिकंस्ट्रक्शन, प्रोग्रेसिज्म। रिकंस्ट्रक्शन को रिकंस्ट्रक्ट कर दो, रिकंस्ट्रक्शन सबसे पहला, रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, एक्सटेंसिज्म हो जाएगा, एक्सिस्टलिज्म, प्रोग्रेसिज्म, ठीक है, और पेनिलिज्म। लास्ट में ए एल आई एसम ऐड करना है, ठीक है, ए एल आई एसम, एग्जिस्ट निलिज्म, एसेंस निलिज्म, प्रिनिलिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती है हमारे मॉडर्न फिलोसफी में। मॉडर्न फिलोसफी वैसे ज़्यादा पूछता तो है नहीं, ठीक है, लेकिन हमें याद करना है, ठीक है। तो भाई मुझे याद हो गया, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ तो गाइस अब हम क्या करने वाले थे, एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले थे। तो भाई देखो नाम से ही पता चलता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है ना। अगर मैं आपसे कहूँ भाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है, भाई सिंपल सा बनता है कि हमारा जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन है उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम, ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो पहले क्या था कि हमारे पास क्या था, डिजिटल एक्सेस नहीं था किसी किताब का, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, अब डिजिटल एक्सेस आ गया, किताब का पीडीएफ फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, मॉडल आ जाता है, पीपीटी आ जाता है ना, ये सारी चीज़ें। और जैसे कंप्यूटर वगैरह का यूज़ करना, कंप्यूटर वगैरह का है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन को एक नया दिशा दे रही हैं, एक नई टेक्नोलॉजी दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। देखो तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी असल में होता क्या, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या कि टू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टूल टेक्नोलॉजी, ठीक है, कुछ टूल्स वगैरह का यूज़ करना, तो यूज़ ऑफ टूल टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अगर हम इसके स्कोप की बात करते हैं, भाई स्कोप क्या होता है, तो स्कोप की बात करते हैं तो एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो हमारा एजुकेशन, अगर हम स्कोप की बात करें भाई क्या क्या स्कोप हो सकता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या स्कोप होता है, भाई देखो सिंपल सा स्कोप यही है कि हम जो एजुकेशन है उसको हम एनहांस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एनहांस कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, है ना, एनालिसिस कर रहे हैं, डेवलप्ड ऑफ करिकुलम, ठीक है, डेवलपमेंटल ऑफ करिकुलम, या फिर करिकुलम को बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या, डेवलप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, जो भी टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल होता है उसको भी डेवलप करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल ऐड, ठीक है, ऑडियो विजुअल ऐड के थ्रू जो स्टडीज़ की जाती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग क्या होता है। भाई टीचिंग क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टीचिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं टीचिंग का पार्ट है। पर टीचिंग का असल मतलब स्पेसिफिक चीज़ क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन पूछता हूँ कि भाई टीचिंग क्या है, तो देखो सिंपल सा दिमाग लगाना कि टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ है, ठीक है। टीचिंग इज या फिर टीचिंग जो होता है ना वो एक आर्ट एंड साइंस दोनों है। तो टीचिंग is a term teaching is a term which means teaching is a term which means it's a art and science, ठीक है, it's an art and science, ठीक है। तो देखो टीचिंग बोथ आर्ट एंड साइंस इज इंस्पायर्ड, ठीक है, या फिर गाइडेंस या फिर डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट बाय लर्निंग, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं हम एनकरेज होते हैं या फिर हम गाइडेड होते हैं। टीचिंग क्या करता है, हमें गाइड करता है लर्निंग कैसे करना है, ठीक है, प्रॉपर लर्निंग कैसे करना होता है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। देखो प्रिंसिपल्स क्या होता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोरिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट, कोरिलेट करना, सारे सब्जेक्ट से कोरिलेट होता है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मोटिवेशनल फॉर और रिजल्ट, ठीक है, प्रैक्टिस, मोटिवेशन होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया टीचिंग। अब देखो टीचिंग और हमें मैं पढ़ाऊंगा आपको लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करके आता है एक तो भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है अब बता दो मुझे। देखो टीचिंग और लर्निंग अगर प्रोसेस आता तो थोड़ा सा टीचिंग के बारे में लिखना, उसके स्कोप्स लिखने, लर्निंग लिखना, लर्निंग के स्कोप्स लिखना, फिर उसका डाल देना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दोनों को कंबाइन करके लिख दे रहा कि ये दोनों एक साथ ही मतलब मिक्सअप होकर चलते हैं। अब देखो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो ठीक है, ले लिया ना, ले लिया, ओके चलो
अब हम लर्निंग की बात करते हैं। लर्निंग क्या होता है? देखो लर्निंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अप्रीहेंशन या फिर क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मीनिंग या फिर लर्निंग, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है अप्रीहेंशन का या फिर लर्निंग का, ठीक है। तो लर्निंग क्या होता है? जिसमें हम एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एक एजुकेशन जो होता है या फिर हम कुछ सीखते हैं जिससे हमारा जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं चेंज होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। ब्रिंग टू डिजायर एंड बिहेवियर चेंज, मैं कहा था डिजायर एंड बिहेवियर चेंज, तो कहीं ना कहीं हमारे डिजायर्स को, हमारे बिहेवियर को ये चेंज करने में भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखो यूनिक होता है, डायनेमिक है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक देखो मैं बोल्ड पॉइंट बता रहा हूँ, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे यूनिक हो गया, डायनेमिक हो गया, एक्सचेंजेबल होता है, पर्पस होता है, सेल्फ गाइडेड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो भाई प्रिंसिपल क्या होता है? देखो प्रिंसिपल जो होता है वो होता है मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, लर्निंग कर्वेचर, शेड्यूल ऑफ लर्निंग एंड मीनिंगफुल टू द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट से अपने मीनिंगफुल भी ये होता है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग की बात करते हो, देखो 4 थ्योरी होती है। कौन कौन सी? एक होता है तुम्हारा बिहेवियरिज्म, ठीक है। एक होता है बिहेवियरिज्म, कंजक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। 4 थ्योरी होती है, याद रखना 4 थ्योरी कौन कौन सी? बिहेवियर, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्टिज्म ये थ्योरी ऑफ लर्निंग है। अगर मैं पूछता हूँ कि आप, अभी मैं थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, आपको याद होगा मैंने क्या पढ़ाया था कि वो क्या आपका फिलॉसफीज, हाँ फिलॉसफी, एजुकेशन फिलॉसफीज कितनी है? अप्रोच नहीं, फिलॉसफीज, हाँ एजुकेशन फिलॉसफीज कितनी होती है बताओ? कितनी टाइप्स की फिलॉसफी होती है? 4 टाइप्स की। कौन कौन से? नेचुरलिज्म होता है, आइडियलिज्म होता है, रियलिज्म होता है एंड प्रोग्रेसिविज्म होता है, ठीक है। नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, NIPR, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रोमेस्टिकिज्म और रियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म, ये सारी। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात बताऊँ ना, तो थ्योरी देखो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या होता है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, जैसे अब आप बैठे हुए हो है ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, तो कहीं ना कहीं मैं आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये क्या है? बिहेवियरिज्म। कंजक्टिविज्म में क्या होता है? एट्रीब्यूट थ्योरी या फिर कंजेटाइनल डेवलपमेंट। कंजेटाइनल मतलब बच्चों को डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं इसमें किया जाता है। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। कहीं ना कहीं हम एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं इसमें। कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब होता है? केस बेस्ड लर्निंग या फिर डिस्कवरी लर्निंग या फिर एक्टिव थ्योरी, जिसमें एक्टिव थ्योरी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। हाँ, तो देखो मैंने क्या पढ़ा था अभी, थ्योरीज पढ़ा था ना। थ्योरीज को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगर जल्दी हो गया होगा। तो थ्योरीज में हम बात करते हैं सबसे पहले बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या होता है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये याद रखना, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बिहेवियरिज्म। कंजक्टिविज्म में क्या होता है? एट्रीब्यूट थ्योरी या फिर कंजेटाइनल डेवलपमेंट, बच्चे हैं उनको डेवलप कर रहे हैं हम, कंजेटाइनल डेवलपमेंट होगा। ह्यूमनिज्म में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल या फिर एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। कहीं ना कहीं हम कहीं, जैसे साइंस लैब होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल लैब होता है, कहीं ना कहीं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हो जाता है हमारा ह्यूमनिज्म में। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है? केस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। हमारे पास कोई एक पेशेंट आया है, उसके हम उसका डायग्नोसिस बना रहे हैं, उसका प्लानिंग कर रहे हैं, उसका इंटरवेंशन हो रहा है, वो होता है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, याद रखना कंस्ट्रक्टिविज्म। हम कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, हम बनाने का काम कर रहे हैं। डायग्नोस क्या होता है? बन रहा है। क्या नर्सिंग की NCP क्या होता है? बनाते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, बस इसी से याद कर लो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या? अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अप्रोचेस ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग हो गई। अब थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बाद हम बात करेंगे क्या? अप्रोचेस ऑफ लर्निंग। देखो भाई, अप्रोचेस ऑफ लर्निंग और उसके बाद बैरियर। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो है हमारा खत्म हो सकता है, ठीक है। अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये तो हो गया, इसे हम रब करते हैं फटाफट। अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, जस्ट 1 मिनट गाइस, होने वाला है अप्रोचेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, अप्रोचेस ऑफ लर्निंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या क्या अप्रोचेस होते हैं भाई लर्निंग के, बताओ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक लर्निंग का क्या क्या अप्रोचेस हो सकता है, देखो सबसे पहला जो अप्रोच होता है वो कौन सा अप्रोच होता है भाई? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मतलब क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं हम एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव, तीसरा जो होता है वो सिनेरियो बेस्ड होता है, सिनेरियो बेस्ड,
ठीक है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग का मतलब हम कुछ बता रहे हैं, आप डायरेक्ट उसे सुन ले रहे हो। सिनेरियो बेस्ड का मतलब जैसे नेचुरलिज्म हो रहा था, ठीक है। नेचुरलिज्म में क्या हो रहा था कि हम नेचर के बेस्ड पे हम पढ़ रहे थे ना, सेम ऐसे इसमें भी होगा। सिचुएशन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आपकी मम्मी आपको मार रही है, आप बच जा रहे हो, तो ये आपको सिचुएशन बेस्ड स्टडी, कहीं ना कहीं आप बचाने के तरीके ढूंढ रहे हो, सिचुएशन बेस्ड स्टडी, ठीक है। ये हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है हमारी अप्रोचेस। अप्रोचेस के बाद हम बात करते हैं बैरियर्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। व्हाट इज द बैरियर, याद रखना, मैं ऐसे नॉर्मली बोलता हूँ बैरियर क्या क्या होता है। सबसे पहला बैरियर होगा इमोशनल फैक्टर, लैक ऑफ नॉलेज। इमोशनल फैक्टर हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, लैक ऑफ गोल हो सकता है, ठीक है। पीयर प्रेशर हो सकता है, फियर हो सकता है, फिर उसके बाद आपका डिनाइल हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है ना। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। ये सारी चीज़ें, बैरियर तो बहुत भाई बहुत सारे इनहेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और हमारा जो पहला यूनिट होता है वो होता है फिनिश अप, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे, चिंता मत करिए। इसके बाद अब सेकंड हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो भी ऐसी इसी स्पीड में और इसी उल्लास और जोश के साथ हम सेकंड यूनिट को भी खत्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ आपसे फिर बोलना चाहता हूँ यार, हमारे पास पूरी एक टीम बैठती है, ठीक है। मैं रहता हूँ, एक एडिट करने वाला भैया रहते हैं, इस वीडियो को वो एडिट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यार आपका एक काम बनता है, एक लाइक करके जाया करो यार इस वीडियो को, ठीक है। लाइक करके जाओ, एक सब्सक्राइब करके जाओ। आपको देखो, लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं आप भी थोड़े से हैप्पी हो जाओगे कि यार चलो किसी की मदद हो जाती है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए, और हमेशा रेस्पेक्ट करिए किसका, अपने माँ बाप का, ठीक है, अपने एल्डर्स का और अपने टीचर्स का, क्योंकि माँ बाप के बाद ही टीचर्स ही ऐसे होते हैं जो कि गाइड दिखाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस, थैंक यू।